निकाय का रण अतीक के बहाने कौन साध रहा है सियासी समीकरण। निकाय चुनाव में अतीक को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अतीक अशरफ शूटआउट को धार्मिक एंगल देने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज में अतीक अशरफ शूटर्स की पेशी के दौरान नारेबाजी हुई है और शूटर्स की पेशी के दौरान वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के बीड़ में अतीक अशरफ के लिए पोस्टर लगे जिसमें उन्हें शहीद बता दिया गया। वहीं तौकीर रजा ने अतीक अशरफ शूटआउट पर सवाल उठाए। तौकीर ने जहां इस शूटआउट को सोची समझी साजिश बताया, तो वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार को घेरा। सवाल वही, निकाय का रण अतीक के नाम से साधे समीकरण। अतीक पर 101 के सियासत में शहीद का फेस। अतीक अशरफ शूटआउट, तौकीर बर्क को डाउट। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट देखिए। निकाय का रण अतीक के बहाने किसने साधा समीकरण। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। लोग डरे हुए, सहमे हुए। जिस तरीके से जो भाषा बोली गई, उनका दुष्परिणाम सब सामने आ रहा है। चाहे क्राइम हो चाहे क्रिमिनल हो, उस पर किसी भी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्राइम क्राइम है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। पोस्टर पर संग्राम, अतीक अशरफ को क्यों शहीद का नाम। ये जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ले ली उन्होंने। कानून तो उन्हें ये इतनी ताकत नहीं देता कि साहब वो जिस ऐसे मरवा दें वो कर दें। इस काम को हमें अदालत से कराना था। आपकी जब पुलिस मौजूद है, पुलिस कस्टडी में उनको लाया गया है, तो फिर कैसे मार दिए गए। अतीक अशरफ शूटआउट, तौकीर रजा को क्यों डाउट। या तो अदालतें खत्म कर दी जाए, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए, वो एक्टर थे, बुलाए गए थे। उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। योगी का बड़ा ऐलान, माफिया दंगा अब नहीं यूपी का नाम। 2017 से लेके 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और अब वक्त है आज महाबहस के सवाल का। चर्चा के दौरान एक एक करके किन सवालों के जवाब हम अपने तमाम पैनलिस्ट से मांगेंगे और किन सवालों को उठाएंगे। क्या निकाय चुनाव में अतीक को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कुछ सियासी दलों द्वारा की जा रही है। क्या अतीक अशरफ शूटआउट को धार्मिक रंग देने की कोशिश जानबूझकर हो रही है और ये कौन कर रहा है। क्या माफिया के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन से विपक्ष परेशान है और इसीलिए एक अलग किस्म की राजनीति हमें देखने को मिल रही है। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, वो भी जुड़ेंगे। जय भगवान गोयल अध्यक्ष हिंदू फ्रंट, वो भी हमारे साथ होंगे। और वेद भूषण पूर्व एसीपी, ये सभी पैनलिस्ट हमारे साथ एक एक करके जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसे ही बाकी के पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करते हैं, ओपनिंग रिमार्क्स आप लोगों के सुन लेते हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं अशोक यादव जी, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में। 30 सेकंड के अंदर आपके लिए सवाल। अतीक अहमद और अशरफ, जिस तरह से यह हत्या हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके तीनों ही शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसको सियासी एंगल या धार्मिक एंगल देने की कोशिश कैसे की जा रही है। तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स आप देखिए उठा के, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता देखिए उठाकर, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान थे, उनका नाम उर्दू था, इसीलिए ये हो गया। निकाय चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए ये कार्ड चला जा रहा है। 30 सेकंड। रूप से सत्य है कि ये जो अतीक और मुख्तार के ऊपर जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये पूरी तरह से चुनावी एजेंडा है। क्योंकि कोई भी चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब तक ये अपने चुनाव में पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी नहीं घुसा लेती, तब तक उसका कोई भी चुनाव सफल नहीं होता। क्योंकि 2019 में जैसे लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो संपन्न होने से पहले जिस तरह से पुलवामा में अटैक होता है और मोदी सरकार की विफलताओं की वजह से अटैक होता है, जो कि सतपाल मलिक जी बोल चुके हैं, और मोदी सरकार
इतना बेशर्म सरकार है कि वो अपनी विफलता पे जनता से माफी मांगने के बजाय उससे वोट मांगने का काम करती है। तो ये दो अफीमी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, एक अफीम है पाकिस्तान, दूसरा अफीम है हिंदू ठीक है। तो आपने ये पूरा सियासी रंग या फिर ध्रुवीकरण जो सवाल मैंने पूछा उसको सत्ता पक्ष के पाले में डाल दिया और कहा है कि अतीक और अशरफ ये निकाय चुनाव के लिए सब करवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय भगवान गोयल जी अध्यक्ष है हिंदू फ्रंट के हमारे साथ। जय भगवान गोयल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या की गई, शूटर्स पर जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सियासत देखिए निकाय चुनाव को देखते हुए कहां पहुंची है। लोग कह रहे हैं कि नाम उर्दू है इसीलिए ये सब कुछ हुआ, कोई कह रहा है कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी थे ये तो बीजेपी के लिए। देखिए आस्था जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि ये लोग किस तरीके से एक आतंकवादी का, एक उस व्यक्ति का, अतीक अहमद जैसे व्यक्ति का जिसके ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे थे, जिसका जब चाहे दिन में मर्डर कर दिया, जब चाहे जिसको किडनैप कर लिया, ऐसे व्यक्ति को अगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर उनको मारा गया है या उनकी हत्या हुई है, जो भी कुछ हुआ है, सारी एजेंसियां उसकी इंक्वायरी कर रही हैं, SIT लगा दी है, जज नियुक्त कर दिए हैं, सारा काम हो रहा है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे आतंकवादी को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, कोई भारत रत्न देने की मांग कर रहा है, कोई तिरंगा लहरा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को पाल के रखा हुआ था, जिनके कारण से यूपी आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी, जिस यूपी में कोई व्यक्ति, कोई व्यापार धंधा करने को तैयार नहीं था। आज योगी बाबा का बलडोजर वहां चल रहा है, गुंडे बदमाश यूपी छोड़ के भागने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल उठाया है, ये वही लोग हैं जो अतीक और अशरफ को शहीद का दर्जा देते हैं, उनके समर्थन में पोस्टर लगाते हैं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप सुन ही रहे होंगे। सवाल ये है कि अतीक और अशरफ दोनों की हत्या होती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तीनों शूटर्स जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड मिल गई है, बहुत से सवाल पूछे जाएंगे और बहुत से राज का खुलासा होगा। कुल मिलाकर कानून काम कर रहा है। अब इसमें सियासत कहां से घुस जाती है? महाराष्ट्र में पोस्टर लग रहे हैं जिसमें अतीक और अशरफ को शहीद बताया जा रहा है। यूपी में बैठे हुए विपक्षी नेता कह रहे हैं कि देखिए जानबूझकर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आप कल इसी शो पर कहकर गए नाम उर्दू था इसीलिए दोनों को मार डाला गया। तो ये निकाय चुनाव को देखकर इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं, इससे तो तुष्टीकरण की बू आती है। बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे उन्हें संस्कारी बताया गया था। जम्मू के कटरे में एक लड़की का रेप कर दिया, एक लड़की का रेप कर दिया गया था, मुस्लिम बच्ची का। उसके समर्थन में वहां के उप मुख्यमंत्री से लेके वहां के कैबिनेट मिनिस्टर तक सब लोग उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे जो खुला समर्थन करते रहेंगे, और ये जो अभी जय भगवान जी कह रहे थे, ये तो गोली का समर्थन बार बार करते हैं। ये तो चाहते हैं इस देश में जो है रूल ऑफ लॉ का ना रहे, और ये तो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इसका क्या नाम है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से तुलना करते हैं हमारे भारत की। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हम कंडेम करते हैं, और हम बार बार कह रहे हैं मुसलमान होने की वजह से ही अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ, फर्जी एनकाउंटर हुआ। आपसे मैंने मेहरुद्दीन जी सवाल पूछा था, उसके भाई का। ठीक है मेहरुद्दीन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण शख्स जुड़ गए हैं और आपने सीधे तौर पर उस पर तो जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि शहीद का पोस्टर जो लगा वो महाराष्ट्र में सही था कि नहीं था, ये सियासत है कि नहीं है, ये तुष्टीकरण है कि नहीं है, लेकिन आप इस पर नहीं बोले। बहरहाल हमारे साथ जीशान जी जुड़ गए हैं। जीशान जी का मैं परिचय दे दूं, ये वो हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं का खौफ झेला है, दंश झेला है। वो और उनके परिवार के सदस्यों ने किस तरह से परेशान और प्रताड़ित करते रहे, कैसे इनको खौफ में रखा गया, वो आज जीशान खुद बताएंगे न्यूज 18 पर। जी जीशान। जी मैम, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि देखिए पीड़ित तो हमें इस तरह करा गया था, अगर हम अपने आप को मजबूर न करते या तो अगर हमें लगता है कि बाबा जी की सरकार ना होती तो कहीं ना कहीं मुझे और मेरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ जाती, क्योंकि इनके जो 25 गुर्गे मेरे पीछे जो पीसीआर थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए जीशान का, आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है।
जी थोड़ा वो बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए। तो जो 25 गुर्गे इन्होंने लगा दिए थे मेरे पीछे। तो कोई टेक्निकल दिक्कत है, जीशान साहब की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम उनसे बातचीत जारी रखेंगे आगे भी। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है, वेद भूषण जी हमारे साथ है, पूर्व एसीपी। वेद भूषण जी, अभी जिन दो महत्वपूर्ण लोगों की तलाश है उनमें एक शाइस्ता परवीन है और दूसरा है गुड्डू मुस्लिम। दोनों की ही भूमिका अत्यधिक संदिग्ध है और उनसे जुड़े हुए बहुत खतरनाक डॉट्स जो हैं वो एसटीएफ और पुलिस को मिले हैं और इशारा भी किया गया अगले 102 दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन कुछ सियासतदान मानते हैं कि सियासी फायदे के लिए हत्या करवाई गई है। देखिए आस्था, ये पहला एनकाउंटर नहीं है इस देश में, पहला शूटआउट नहीं है इस देश में। इंदिरा गांधी कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी, प्रधानमंत्री रही इस देश की, उनका शूटआउट हुआ। राजीव गांधी का शूटआउट हुआ। अभी ताजा में ही जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ। तो ये कोई पहली चीज नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो। और कोई सबसे ज्यादा जिसका नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ वो अतीक और मुख्तार अंसारी की वजह से हुआ। सबसे ज्यादा जिनको कुचला गया वो मुस्लिम वर्ग था, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाकर ये अपनी सियासत यहाँ तक पहुंच के अपनी इन्होंने राजनीतिक पकड़ बनाई। और जिस शाइस्ता परवीन की आप बात कर रही हैं उसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं और गुड्डी मुस्लिम जो भागा हुआ है उसके खिलाफ भी मुकदमे हैं। 162 मुकदमे इन लोगों के तमाम परिवार के खिलाफ हैं। ये आम अपराधी नहीं है, ठीक है। वो तमाम जो अदालतें हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तमाम तरह की संस्थाएं इस देश के ऊपर हैं। जो राजनीतिक पार्टियां उनका विश्वास हो ना हो, मेरे आप जैसे लोगों का जरूर इस देश पर विश्वास है। उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, कानून पर विश्वास रखना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए। हाल ही में बहुत ज्यादा स्वर बुलंद थे कि कानून व्यवस्था और देश की न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। और अब तीनों शूटर जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जीशान साहब कनेक्ट हो गए और साथ ही एसएन सिंह भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन इस बीच जीशान साहब से बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है। हम एक वीडियो प्ले कर रहे थे अभी अपनी स्क्रीन पर जिसमें दिखाई दे रहा था, पुराना वीडियो है, अतीक का गुर्गा है सैफ, कोई झगड़ा वहां पर चल रहा है। जीशान साहब, ये क्या वाकया था? ये वाकया वही है मैम, जब 2021 31 दिसंबर को मेरे पर हमला हुआ, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है वो, आप देख सकती हैं किस तरीके से पुलिस उसको पकड़ी हुई है और फिर भी वो पुलिस की हिरासत में रह के भी मुझे धमकियां दे रहा है। और वो पूरा वीडियो आप देखेंगे कि आगे जाके पूरा मेरा प्लॉट गिरा दिया, मेरे पूरे कमरे गिरा दिए। ये तो मैं जब पुलिस के मैं भाग के थाने गया, जब फोर्स लेके आता हूँ तब ये पकड़े जाते हैं। और वहीं पास से अली, अतीक, असाद, कालिया वगैरह वहाँ से भागते हैं तो इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। आप गौर से वीडियो देखेंगे तो वो उसकी कमर के पास से वो पिस्टल देखिए बरामद हो रही है। तो देखिए इन लोगों ने मुझे सिर्फ उस दिन तो मैंने आवाज़ उठा दी और उसके पहले ये 5-6 सालों से इस तरह हम लोगों को परेशान किया। मेरे परिवार को, जो मुझसे मिलने वाले आते थे, मेरे दोस्त आते थे, मेरे रिश्तेदार आते थे, अगर बस वो मुझसे मिल के जैसे ही निकलते थे उनको फोन चला जाता था, तो मुझसे मिले अब तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। यकीन कर लीजिए हमारा कोई मिलने वाला नहीं रहता था। क्या अतीक के परिवार का कोई सदस्य कर रहा था, उसके गैंग का कोई सदस्य कर रहा था, कौन कर रहा था? नहीं, ये डायरेक्ट अतीक अहमद कर रहा था। अतीक अहमद का जो सबसे खास गुर्गा असाद कालिया उससे करा रहा था, अपने बेटे अली से करा रहा था। हमारी बहुत सारी जमीनें इन्होंने, जहाँ पे हम लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर जमीनें ली, पैसा हमारा था, जमीनें इन लोगों ने अपने नाम लिखा ली। तो हमें इस तरह टॉर्चर किया जा रहा था। हमें लगता है कि हम पहली जैसी सरकारों में होते, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम या क्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पहली सरकार में होता तो ना ही तो मेरी FIR होती और हो सकता है मेरी हत्या होगी, मैं ख़त्म हो गया होता। लेकिन मैंने FIR करी, उस पर सख्त कार्रवाई हुई। आपकी स्क्रीन पे देखिए फोर्स तुरंत आई हुई है, वहाँ पे उसको पकड़े हुए हैं। फिर भी देखिए उसका दुस्साहत देखिए, उसमें गुर्रा रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, पर फिर भी आज इसमें सभी जेल में है। सिर्फ असाद कालिया फरार चल रहा है। आपने बताया कि फौरन FIR हुई, पुलिस साथ में लेकर के गई, कुछ लोग जेल में भी हैं, लेकिन क्या आपका जो पूरा मामला था या आपने इतने वक्त ये प्रताड़ना झेली है, कभी अतीक के परिवार के किसी सदस्य से डायरेक्ट बातचीत हुई है कि उसने आपको धमकाया हो, या सीधे तौर पे आपने उसके बड़े बेटे अली का नाम लिया जो लखनऊ जेल में बंद है, एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है?
हाँ, ऐसा है कि 2017 में अतीक अहमद का डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आता था। वो फ़ोन करके बस यही कहता था कि जाओ घर जाके मिल लो, काम तुमने चालू किया है, काम शुरू किया है, तो ऐसा है कि मिल के काम करना होगा। तो मिल के काम करने मतलब ये है कि एक तरीके से रंगदारी उसको देनी पड़ेगी, जो भी मैं काम करूँगा उसका 50% उसको रंगदारी देनी पड़ेगी। और घर पे मिलने का मतलब ये है कि साजिदा से जाके मिल लो या अली से मिल लो। तो जब मैं नहीं मिला, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मेरा परिवार बहुत डिस्टर्ब हो गया कि अब इसका फ़ोन आ रहा है, अब या तो ये बहुत पीछे पड़ जाएगा या तो अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, और नहीं तो ये हम लोग को जीने नहीं देगा। और यही हकीकत में हुआ। 3-4 साल बहुत परेशान किया। मैं अपना दर्द नहीं बयां कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसके लिए क्या क्या बोल रहे हैं, ये उनकी अपनी राय है। लेकिन आपको एक मैं और मामला बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। 2004 का वाकया था, जिसमें यहाँ पे हमारे बगल में एक मदरसा था जिसमें मुस्लिम लड़कियां पढ़ रही थी, और अतीक अहमद के लड़के का उस दिन हमारे में हकीका होता है, बाल मुंडन होता है। तो उसके लड़के का हकीका था जिसमें मुलायम सिंह भी आए, तो जो एक फोटो वायरल हुई है कुत्ते से हाथ मिलाने वाली, वो उसी समय की है। आप ये यकीन कर लीजिए, उस समय वहां पे जश्न मनाया जा रहा था और यहाँ पे 2 लड़कियों की ठीक बगल में आबरू लूटी जा रही थी, जो हाफिजे कुरान थी, जो कुरान पढ़ रही थी, अल्लाह की तिलावत कर रही थी। रात भर बलात्कार किया गया, उनको छोड़ दिया गया। सुबह बहुत मीडियाबाजी हुई, तो सारे उसमें अतीक के गुर्गे थे। आपको बता दूं, सब जानते हैं यहाँ जी बिल्कुल। और ये केस जो है काफी चर्चा में रहा और आजकल एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जीशान जी, आपने बताया कि कैसे सालों तक आपके परिवार को परेशान किया जाता रहा, क्योंकि आपने कोई काम शुरू किया था और सीधी रंगदारी अतीक ने 50% की आपसे मांगी थी। और खास बात जो आप कह रहे हैं वो ये कि अतीक ने फोन करके कहा था 2017 में कि घर जाके मिल लो। किससे मिल लो? शाइस्ता से मिल लो, या फिर शाइस्ता और असद, या फिर अली से मिल लो। अली से मिल लो, बड़ा बेटा अली से। यानी कि इस रंगदारी के पूरे खेल में शाइस्ता भी बराबर शामिल रही है और उस तरह की डील जेल में बैठकर अपनी पत्नी शाइस्ता द्वारा अतीक अहमद करवाता रहा है। ठीक है, हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, ये तमाम बातें जो विक्टिम रहे हैं, जिन्होंने दंश झेला है, प्रताड़ना झेली है, वो बता रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खुलकर बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है जिस तरह से हत्याकांड हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है, और अब तो उन्हें शहीद बताकर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब एक गुनाहगार जो हत्या कर देता है, उसके बाद ना उसके लिए गवाह मिलते हैं, ना जो उसके लिए वकील मिलते हैं, ना उसके लिए जज मिलते हैं, और उसके साथ सरकार खड़ी होती है। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात बताई इसके साथ, और मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। एक अग्रवाल जी हैं जिसपे अतीक ने सिविल लाइन में मकान बनवाई थी, वो अग्रवाल आते हैं, उस समय हम लोग पत्रकारिता कर रहे होते हैं, और आते हैं, मोहन सिंह जी सांसद होते हैं, बलवंत राय मेहता लेन पे रहते हैं, उनसे बताते हैं कि अतीक ने कहा कि अपनी एक आंख दे दीजिए और नहीं तो सिविल लाइन वाली जमीन दे दीजिए। वो कहते हैं हम नेताजी से बात करेंगे, पता नहीं क्या बात करते हैं। 7 दिन बाद अतीक उस पर कब्जा कर लेता है। मैं कह रहा हूं, ये जितना गुनाह अतीक ने किया उतना ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्हें किया। 91 और 93 में उसके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में उससे मदद लेते हैं, 96 में अपनी पार्टी से उसको विधायक बनाते हैं, 2004 में उसको सांसद बनाते हैं, और 2016 में एक झूठा स्वान रचते हैं निकालने का, और पुनः 2017 में उसको टिकट देने का कार्य करते हैं, 2014 में श्रावस्ती से टिकट देते हैं। मैं तो कह रहा हूं, राम गोपाल जी ने एक बयान दिया, 112 मुकदमे जिस पर कायम हैं, राम गोपाल जी ने कहा वो अपराधी नहीं है। मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब ऐसे लोकतंत्र के रखवाले एक अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं कहता हूं, मुझे लगता है इसका जवाब अशोक यादव जी को देना चाहिए। अशोक यादव जी, जिस पार्टी और जिस सरकार पर सबसे ज्यादा संरक्षित करने का आरोप लगा अतीक अहमद को, वो समाजवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट तक हटा लिया गया। आस्था जी, अतीक अहमद एक बार जब अपना दल भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में क्या कहेगी? अतीक अहमद जब यहाँ गिरफ्तार होकर आया साबरमती जेल से, जब यहाँ यूपी प्रयागराज पुलिस लेके आई, तो उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिसका नाम नंद गोपाल नंदी है, उसके यहाँ उसके बिजनेस टर्म थे और 5 करोड़ रुपया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अपनी बताइए, आप अपनी बताइए, जब 2005 में राजू पाल की हत्या मैं बड़ा अनुशासित रहता हूँ टीवी पे।
क्यों इस मुख्यमंत्री तरह से आवास नहीं में उसको चलेगा। बुलाया मैं जाता आपको है? बोलने नहीं दूंगा क्यों एहसन उसको सिंह जी, बुलाया जाता है? मैं आपको बोलने अपने नहीं दूंगा। करके इस तरह से अनुशासनहीनता मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, बात पूरी करने दीजिए अशोक यादव जी को, मैं अलग से समय दे दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक बार मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास भी जाएंगे क्योंकि उन्होंने जीशान साहब की बात सुनी होगी। बोलिए अशोक यादव जी। मैडम, मैं वही कह रहा था कि कैसे अतीक अहमद की बिजनेस टर्म थे नंदगोपाल नंदी के साथ, और जो बात ये कह रहे हैं कि सरकार संरक्षण देने का काम करती थी समाजवादी सरकार, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार टॉप 10 माफियाओं की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कैसे ब्रजेश सिंह को संरक्षण दिया जा रहा है 103 मुकदमे का वांछित, कैसे जो है कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण दिया गया था जब तक कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया, कैसे विनीत सिंह रिसू जैसा माफिया मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चाय पी रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ठीक है, जवाब देंगे इसका एहसन सिंह, जवाब देंगे एहसन सिंह, और उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज। बोलिए एहसन सिंह की हत्या हो जाती है और गवाहों को भी मरवा देते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में बिक्की त्यागी को भून दिया जाता है, और शर्म आपको आना चाहिए कि 12 दिसंबर 2014 को सुप्रिंटेंडेंट की हत्या हो जाती है। 15 दिसंबर 2014 को अमित गुड्डू की हत्या हो जाती है। और देश रहा है कृष्णानंद राय, जब खास वर्ग के माफियाओं को संरक्षण मिलता है सरकार से, आपको शर्मिंदगी तब क्यों नहीं आती है जब चुनाव में आप हर चुनाव में इस तरह का सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं? आगे भी कुछ बोलिए, आगे भी कुछ बोलिए। आप दोनों एक ही बात कहे चले जा रहे हैं, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। जनता सोच रही होगी कि वाकई आज शहीद लिखकर अतीक और अशरफ का पोस्टर लगता है तो वो किसको कहे कि शर्म नहीं आती। किसान मतलब अपराधी नहीं। किसान में तो मुजफ्फरनगर में 64 किसान थे, मुजफ्फरनगर में 64 ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ। अशोक यादव जी, एहसन सिंह जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। ठीक है, आपने अपनी अपनी दलीलें रखी, अपनी अपनी बात रखी। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपने सुना, जीशान का परिवार अकेला ऐसा नहीं है, ऐसे सैकड़ों परिवार है आज जिनके अंदर हिम्मत आई है खुलकर बोलने की। वो ये बता रहे हैं कि कैसे प्रताड़ित किया गया, पुलिस के सामने भी हेकड़ी कम नहीं होती थी इन लोगों की। अरे आस्था जी, जब ये कहाँ थे, जब ये क्या सोए हुए थे, मगर ये अब जागे हैं क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ, हिम्मत आई है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, इसी फर्क को तो आप समझ नहीं पा रहे जिस फर्क को जनता समझ रही है। अब हिम्मत आई है, वो साफ साफ कह रहे, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना जीशान जी की बात, वो कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार होती तो मेरी तो FIR भी नहीं लिखी गई होती। अब कम से कम पुलिस सैफ को पकड़ने घर तक तो आई। चीप पब्लिसिटी के लिए लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक परिवार पर आप चीप पब्लिसिटी का आरोप लगा रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी। सुन रहे हैं जीशान, सुन रहे हैं जीशान, जब उनको 2017 में फोन करके अतीक ने कहा था कि तुमने नया काम शुरू किया है, मिलके काम करना होगा, 50% की रंगदारी, और मिल लो शाइस्ता से जाके जो बराबर क्राइम पार्टनर थी। क्या कार्रवाई करी? ये क्या कोर्ट गए, ये क्या पुलिस थाने में गए, इन्होंने कोई कंप्लेंट कराई? अगर कराई तो जवाब दे दीजिए जीशान जी। ये मुस्लिम स्कॉलर है मेहरुद्दीन रंगरेज, ये कह रहे हैं कि आपने कोई पुलिस कंप्लेंट कराई। इनका मैं जवाब देता हूँ, इनका मैं जवाब देता हूँ। 2016 में यही बेनीगंज में एक अतीक अहमद के गुर्गे लोग बहुत भयानक गोली चलाते हैं। अतीक अहमद के साथ 10 लोगों के खिलाफ FIR होती है। उसमें हमें ये बता दीजिए, मैं इसमें राजनीतिक 2016 में किसकी गिरफ्तारी हुई? FIR हुई थी 2016 में, किसके खिलाफ FIR हुई थी? हाँ, और जब मेरे ऊपर हमला हुआ, जब ऐसा है कि सुनिए, आप लोगों ने हमेशा माफिया को पाला है। आज माफिया के ऊपर जब सुनिए कार्रवाई हो रही है तो आप कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा है। हम समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा समझ सकते हैं हम, कि बहुत बड़ा आपका वोट बैंक खसक रहा हो, वोट बैंक को अपने तरफ लाना हो। लेकिन देखिए, हमका ना ही आपके वोट बैंक से मतलब है, ना ही हमको पीछे से मतलब है। मेरे ऊपर जिस समय अत्याचार हुआ है, मैंने FIR करी है। उस FIR का साथ पुलिस प्रशासन ने दिया है, हमारे बाबा जी की सरकार ने दिया है। आपकी सरकार में अगर मैं होता तो मार दिया जाता। आपकी सरकार ने सिर्फ माफिया को पाला है और उनको संरक्षण दिए, और आप ही की सरकार में वो माफिया बने नहीं, ये कब के नस्तो नाबूद हो जाते हैं। जो हम लोग के ऊपर हुआ, जो मेरे परिवार के ऊपर हुआ, अगर वो आपके ऊपर होता तो आप भी साथ मेरे साथ खड़े होते। लेकिन आपको माफिया चाटने को दे देते हैं। आप माफिया को चाटते हैं क्योंकि आप माफिया के पीछे चले, माफिया को टिकट दिया, माफिया को खड़ा किया। आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोगों पर अत्याचार होता है। मेहरुद्दीन जी, आप एक परिवार के प्रति संवेदना नहीं रख सकते तो कम से कम खराब आरोप मत लगाइए।
उनकी जान जाते जाते बची है। 4 से 5 साल वो खौफ के साए में रहे हैं कि कब कौन जिंदा बचे और ना बचे, और आप चीप पब्लिसिटी कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप शांत होइए। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी। ठीक है, सबको बोलने दीजिए। जय भगवान गोयल जी। जी जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई थी, बोलिए। जिस तरह से आज अतीक का ये लोग गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लोग आज खुलेआम उनका महिमा मंडल कर रहे हैं, आज उनके यहाँ पोस्टर लगा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमें आपको सबको याद होगा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के बुलाते थे। हसीद जो एक तकड़ा आतंकवादी पाकिस्तान का हाजिब साहब, और हमारे जो राहुल गांधी रहे हैं मजूर अहजर जी, इनको ये आतंकवादियों को जी लेके लगाते रहे हैं। आज यूपी के अंदर आतंकवादियों पे नकेल कसी जा रही है। जो माफिया, जो गुंडा तंत्र चल रहा था, उसके ऊपर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। आज देश की यूपी की जनता आप लगातार कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है, क्योंकि हर पैनलिस्ट को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप शांत हो जाइए, आपको अलग से वक्त चाहता है, चैन से जीना चाहता है। और आज अगर उनका खात्मा किया जा रहा है, ये लोग उनकी महिमा मंडित करके ऐसे लोगों को फिर से उकसाने का काम कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि कम से कम अब यूपी में तो आतंकवादियों का, ऐसे माफियों का अंत आ गया है। अब कोई माफिया वहां और दावा भी यूपी सरकार की तरफ से यही किया जा रहा है कि 2017 के बाद से कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। पहले जिनके कारण संकट आता था, आज ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर संकट में हैं। लेकिन एसएन सिंह जी, वैसे तो कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है। आज एक पार्षद पद के प्रत्याशी वो खुलेआम मीडिया के सामने जाकर कह रहे थे कि अतीक अहमद को भारत रत्न देना चाहिए। अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण मिल सकता है तो फिर उनको भारत रत्न देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, लेकिन ये सोच है आज हमारे बीच में जिंदा है और चुनावी मैदान में है। आस्था जी, मिल तो गए भारत रत्न, ये पाकिस्तान रत्न मिला है। योगी बाबा ने इनको पाकिस्तान रत्न दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसके लिए जो चुनावी बिसात है, उसका अहम हिस्सा अतीक और अशरफ बन चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसे विडंबना कहिए या इसको दुर्भाग्य कहिए मौजूदा चुनावी दौर का, कि जिसमें अतीक और अशरफ जैसे दुर्दांत अपराधी, जिनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, माफिया और गैंगस्टर के न जाने कितने मामले इनके ऊपर चल रहे थे, और जो जीशान हमारे साथ जुड़े थे, उस तरह के सैकड़ों पीड़ित परिवार, जिनके परिवार के सदस्यों को या तो इन्होंने मारा या इनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, और रंगदारी का खेल जेल के अंदर से भी जारी रहा। उनके लिए आज संवेदनाएं प्रकट करके, इसलिए कि क्या वो एक खास वर्ग से आते हैं, एक खास धर्म से आते हैं, निकाय चुनाव में धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। तो यह ध्यान जनता आप ही को रखना है कि निकाय चुनाव है तो मुद्दे आपके होने चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई, हर चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। किसी भी तरह के धर्म के कार्ड में फंसने की आवश्यकता नहीं है, और ये सबके लिए। माँ बेस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।